चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। फतेहपुर मकबरे के मुद्दे पर अब यूपी विधानसभा में भी हंगामा हुआ। दरअसल यहां समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये समाजवादी पार्टी ने कहा। सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको लेकर बाकायदा जवाब दिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है। सुरेश खन्ना फतेहपुर में मकबरे के बाहर दरअसल सुरक्षा बढ़ाई गई, ये भी कहते हुए नजर आए। तो देखिए आज यूपी विधानसभा में भी मकबरे का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उठाया गया और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने भी कई तरह के सवाल पैदा किए और भी तमाम विधायकों ने सवाल खड़े किए, लेकिन इसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से जो कि यूपी सरकार में वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब लगातार सियासत तेज हो रही है और खासतौर पर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में फिलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को अब विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं फतेहपुर मकबरे को लेकर सत्ता और विपक्ष में तीखी बयानबाजी भी जारी है, सुनवाते हैं आपको। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसलिए माननीय मैंने इस पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया। सरकार के पास कोई बयान हो तो बतावें क्या हो रहा है वहाँ। सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानवा अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए मानवा। ये सुनिए पूरी बात, कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर भी तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, पूरी जाकर कोई विषय है तो आने दीजिए, बताइए। इसमें क्राइम नंबर 300। अरे सुनिए तो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर भी तो सुनिए, सरकार का पक्ष भी तो सुनिए। क्राइम नंबर 319। अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर
11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। तो यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और इसी को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी और ड्रोन के साथ दरअसल अब निगरानी रखी जा रही है। 10 नामजद और 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि कुल 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि हिंदू संगठनों के लोगों ने दरअसल बवाल किया था। कल हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे और भगवा झंडा लहराते हुए और लगाते हुए भी नजर आए थे। ये देखिए, आप कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकबरे के मंदिर होने का दावा किया गया था और बीजेपी के जिलाध्यक्ष की ओर से उस वक्त ये कहा गया था कि यहाँ पर त्रिशूल और कमल का फूल है। तो शिवलिंग है या मकबरा है, उनके इस दावे के बाद से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और यही वजह है कि दोनों समाज से जुड़े हुए लोग जो है वो एकत्रित होते हैं और जैसे ही जानकारी मिलती है कि कुछ हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। कानून का राज है। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा। किसी को छूट नहीं है कि आप किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई उपद्रव करें, किसी को किसी तरह का कष्ट पहुंचावें। ऐसा सरकार की भी मंशा नहीं, संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे। मतलब हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर ये जाकर के इस तरह के तमाशे खड़े करेंगे तो कानून कहां है? फिर कानून का राज कहां है? ये फिर क्यों कहते हैं कि कानून का राज है? ये तो जंगल राज है। कानून का राज कहां है? अगर कानून का राज होता तो जिस आदमी ने ऑन कैमरा बोला है कि मैंने कराया है उसके खिलाफ एफआईआर होती। आप कह रहे हैं अज्ञात लोगों पे एफआईआर करा दी। क्या तमाशा बना रहे हो आप भाई?